हेलो एवरीवन, एज यू नो दिस इज़ मी मेमोरी गर्ल डॉक्टर प्रेरणा शर्मा। और आज हम अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई भी मेमोरी टिप या ट्रिक्स नहीं होगी। इस वीडियो में आपकी ब्रेन हेल्थ के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम टाइम है। लोगों को ट्रिक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने ब्रेन को इस समय हेल्दी कैसे रखें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो हमें सबको पता है, सबको ही नॉलेज है, बट अभी के टाइम टेबल में हम उन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होती। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो आपकी जो पहले से आपको नॉलेज है उसकी बस रिकॉलिंग कराऊंगी और आपकी प्रायोरिटी लिस्ट सेट कराऊंगी, जिससे कि आप अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकें और एग्ज़ाम टाइम के प्रेशर को भी हैंडल कर सकें और एग्ज़ाम हॉल में आपका जो डाटा है वो रिकॉल हो सके। हम सबको ही पता है कि हमारे लिए हमारी प्रॉपर डाइट, स्लीप, मेडिटेशन, वाटर, ये सब कितना ज़रूरी है। लेकिन इस टाइम पे हम इन सबको ही नेगलेक्ट करके किस पे फोकस करने लग जाते हैं, हमारे एग्ज़ाम पे, हमारी स्टडी पे और हमारे रिवीजन पे। क्योंकि इस टाइम हमारा लर्निंग पार्ट तो नहीं चल रहा होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का चल रहा होता है रिवीजन टाइम। रिवीजन टाइम वो उस तरीके से करते हैं, उतने डीप में जाके करते हैं कि वो इन सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रायोरिटी बेस्ड चीज़ है, वो भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाती थी, बट अब मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्टिव टाइम कितना है, मुझे किस चीज़ क्या करके पढ़ाई अच्छे से होगी, मैं किस तरीके से पढ़ सकती हूँ, या मैं जो रिवीजन किस तरीके से करना है। एक तो क्या होता था कि मैं जो अब पढ़ाई करती हूँ तो मैं साथ में ही ऐसे नोट्स तैयार करने लग जाती हूँ, जैसे अगर मैं कोई डाटा लर्न कर रही हूँ, मुझे याद हो जाता है, तो मैं साथ ही साथ ऐसे नोट्स तैयार कर लेती हूँ जो मैं एग्ज़ाम टाइम में ईजिली रिवाइज कर लूँ। मुझे वो मोटी मोटी बुक्स या मोटे मोटे नोट्स दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। मैं बस वो छोटे से 4 या 5 पेज के जो नोट्स हैं वो ही पढूं और मुझे पूरा जो सिलेबस है, जो जितना कंटेंट एग्जाम में आने वाला है वो सारा रिवाइज हो जाए। तो उससे क्या होता है कि मेरा टाइम भी बच जाता है और मैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकती हूँ। तो उसको मैं अपनी लैंग्वेज में कहती हूँ स्पाइडर नोट्स। आप अगर चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि स्पाइडर नोट्स कैसे बनते हैं। मैं आपको बनाना सिखा दूंगी, जिससे कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में वो आपको हेल्प कर सके। लेकिन अगर अभी की एग्ज़ाम के लिए हम बात करें तो अभी के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है कि आपकी ब्रेन हेल्थ कैसे हेल्दी रहे। तो उसके लिए आपको प्रॉपर अपनी डाइट पे फोकस करना होगा। डाइट को एकदम भी नेगलेक्ट नहीं कर देना है कि नहीं भाई अब तो हमने 4 से 5 बुक रख ली, हमने रूम बंद कर लिया और हमें ना खाना है ना पानी पीना है, हमें बस पढ़ते रहना है जिससे कि हम टॉप कर लें। ऐसे टॉप नहीं होगा। आप 10 से 12 बार रिवाइज कर लें, फिर भी एग्जाम टाइम के प्रेशर को आपका ब्रेन हैंडल नहीं कर पाएगा और आपको रिकॉल ही नहीं होगा। एग्जाम हॉल के बाद आपको वो डाटा रिकॉल होगा, उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। तो आपको डाइट नहीं नेग्लेक्ट करनी है। मेरे साथ क्या होता है कि मुझे पढ़ाई करते में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो मैं कुछ ना कुछ अपने पास रख लेती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने अभी आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि चिंगम खाते खाते अगर आप लर्न करते हैं कोई भी डाटा को तो वो ईजिली परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाता है और रिकॉल भी होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर हम कुछ मुंह हमारा चल रहा है, चिंगम हम खा रहे हैं, तो ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती रहती है उससे। तो चिंगम तो हेल्थ के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, तो मैं कुछ ऐसा रख लेती हूँ मटेरियल खाने का कि जो मैं खाती भी रहूँ और मुझे जो क्रेविंग्स हो रही होती है पढ़ाई के टाइम पे वो भी ना हो, और मतलब वो मेरे लिए इतना अनहेल्दी भी ना रहे मेरी हेल्थ के लिए। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट अपनी डाइट पे ध्यान रखना है कि हमें कब भूख लग रही है, कितनी भूख लग रही है, हमें कितना खाना है सफिशिएंट। सेकेंड पॉइंट, हमें हेल्दी खाने पे फोकस करना है इस टाइम। जंक, अनहेल्दी, ऑयली, ये सब अगर हम इस टाइम पे खाएंगे तो हमारा जो ब्रेन है इनको डाइजेस्ट करने में एनर्जी को वेस्ट कर देगा। तो हमें वो एनर्जी भी वेस्ट नहीं करनी है। तो हमें
हेल्दी खाने पे फोकस करना है, जो हमारा ब्रेन इजीली डाइजेस्ट करे और एनर्जी भी बची रहे हमें पढ़ाई के लिए। तो डाइट तो है ही इम्पोर्टेंट, साथ में हेल्दी डाइट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमें एक, जैसे हमारा कल एग्ज़ाम है तो हम बिफोर नाइट इतना ऑयली या हैवी ना खाएं कि हमें एग्ज़ाम टाइम में नींद आने लगे, और या फिर हम जो लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं वो हमारे लिए फ्रूटफुल ना रह सके। तो अगर हमारा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है तो बिफोर नाइट हमें बहुत ही लाइट डिनर करना चाहिए, जिससे कि हम लेट नाइट स्टडी भी इजीली कर लें, साथ के साथ हम नेक्स्ट डे भी प्रोडक्टिव रह सकें एग्ज़ाम हॉल में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम पढ़ाई करते टाइम पानी को स्किप ना करें, पानी को ना भूलें। एक बोतल प्रॉपर हमारे पास भरी रहनी चाहिए। जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमें पता है कि, जैसे मुझे पता है कि मैं 45-30 मिनट पढ़ने वाली हूँ, फिर बीच में मुझे रेस्ट लेना है, तो तब तक मैं एक बोतल अपनी फिल करके रख लेती हूँ, तो जैसे कि मेरा पानी भी स्किप नहीं होता और मुझे फिर वो आलस भी नहीं आता कि मैं बार बार लेने के लिए उठूँ, कौन उठेगा या कौन देगा, वो वाला आलस भी नहीं आता। तो मेरे को ईजिली अवेलेबल रहता है पानी, तो मैं ईजिली पी सकती हूँ। तो आपके स्टडी टेबल के पास या आपके पढ़ाई के आसपास पानी की बोतल अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि आपका वाटर स्किप ना हो, क्योंकि ब्रेन के लिए लर्न करने के लिए, कोई भी डाटा को रिकॉल करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ब्रेन को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट दें, ना ज़्यादा लोड ना ले लें या लोड ना दे दें अपने ब्रेन पे कि हमारा ब्रेन रिकॉल ही ना कर पाए, कुछ और समझ ही ना पाए, सब कुछ मिक्सअप कर दे। अपने ब्रेन को सारा जो डाटा है वो सेपरेट सेव करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत होती है। उस रेस्ट में हम प्रॉपर रेस्ट दें, हमें ये ध्यान रखना है, ना कि ऐसा हो कि हम कॉपी किताब बंद करके मोबाइल में लग जाएं, टीवी देखने लग जाएं। वो चीज़ रेस्ट में नहीं कंसीडर की जाएगी। नहीं तो अगर आपने कॉपी किताब बंद करके 10 मिनट 20 मिनट का रेस्ट ले रहे हो, मोबाइल में लग रहे हैं, तो आपको एग्जाम टाइम में वो मोबाइल में जो आप डाटा देख रहे थे ना, जो आप सॉन्ग सुन रहे थे, मूवी देख रहे थे, वही रिकॉल होगा। तो आप रेस्ट में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि मेडिटेशन अभी कैसे स्टार्ट करें, कितने मिनट का करें। जितने मिनट का आप शांति से आंख बंद करके बैठ सकते हैं, आप उतने मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी इतना प्रेशराइज मत लीजिएगा कि हमारे को मेडिटेशन हो ही नहीं पा रहा, ना हो, बट ब्रेन को रेस्ट तो मिल जाएगा, अभी हमें वही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। एग्जाम में हम इतना ज़्यादा ना घुस जाएं एग्जाम टाइम में कि हम नींद को ही भूल जाएं, और अगर हमें प्रॉपर नींद नहीं मिल रही तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम भी नहीं कर पाएगा। प्रॉपर नींद हमारे दिमाग को ज़रूरत ही है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि जैसे कि अगर हम पढ़ने बैठ रहे हैं, अगर हम मॉर्निंग में पढ़ने बैठ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम मॉर्निंग से पढ़ने बैठ रहे हैं और शाम को ही उठ रहे हैं। आप ट्राई देख लीजिए कि आपका ब्रेन, अगर आप अभी बैठे हैं पढ़ने, तो कितने टाइम तक प्रोडक्टिव रह सकता है। डैट मीन्स कि कितने टाइम तक आराम से आप उस काम को कर सकते हैं, या जो भी आप कर रहे हैं, जो भी रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो उतने टाइम तक आराम से कर सकते हैं, प्रेशर फील ना हो। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा जो है कि मुझे 30 to 45 मिनट में रेस्ट चाहिए। रेस्ट ज़्यादा देर का नहीं कि जैसे अगर मैंने 30 to 45 मिनट पढ़ी है तो मैंने 1 घंटे रेस्ट ले रही हूँ, ऐसा नहीं। मुझे 10 मिनट 5 मिनट का रेस्ट चाहिए ही होता है, उसके बाद फिर मैं बैक टू स्टडी पे होती हूँ। तो आप भी ऐसा देख लीजिए कि आपका ब्रेन कितने टाइम तक कंटिन्यू काम कर सकता है बिना प्रेशर फील किए। आप उतने टाइम तक पढ़िए, उतने टाइम तक वो काम करिए, एंड आफ्टर दैट 10 से 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर उसमें दोबारा काम में आ जाइए। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें एक टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं और दूसरे टॉपिक पे अगर हम जा रहे हैं, या एक चैप्टर पढ़ रहे हैं या उससे दूसरे चैप्टर में हम जा रहे हैं, तो उसके बीच में भी थोड़ा सा गैप होना चाहिए, जिससे कि हमारा ब्रेन जो डाटा है वो सेपरेट सेव करे, मिक्स ना करे। ऐसा ना हो एग्जाम टाइम में कि चैप्टर कोई और पूछा है, ऑथर आपको कोई और याद आ रहा है, वर्ड मीनिंग किसी का पूछा है
और आंसर किसी और का याद आ रहा है, ऐसा ना हो। तो एक टॉपिक ख़त्म करने के बाद दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा बीच में रेस्ट लीजिएगा, जिससे कि आपका जो ब्रेन है वो डाटा को सेपरेटली सेव करे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे कि आपको डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, पानी स्किप नहीं करना, नींद को पे भी ध्यान देना है, हमें प्रोडक्टिव टाइम को फाइंड आउट करना है, मेडिटेशन करना है। अगर इस एग्ज़ाम टाइम में आपको ब्रेन से रिलेटेड या डाटा मेमोराइज करने से रिलेटेड या फिर रिकॉल करने से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगी। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।